हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 मई वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 मई वर्गो की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1 to 10 मई वर्गो की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं towards their partner। 1 to 10 में वर्गो की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं towards their partner। 1 to 10 में वाह, वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards वर्गो 1 to 10 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards वर्गो 1 to 10 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 में। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 में। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस। वर्गो आपके पार्टनर जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में भी किसी नए इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको ऐसा लगता है कहीं पे ये इंसान धोखा ना दे दे, या कहीं पे कुछ खराबी ना हो जाए। तो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस यही है दैट यस, इट इज सेफ फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन, ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक थोड़ा ना अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। आपके जो इमोशंस हैं, मे बी आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, या बहुत ज्यादा आई डोंट नो एंग्शियस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, या फिर सैड, या कुछ बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप में, एक तो ये रिलेशनशिप में थोड़ा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, एंड अपने अंदर अपने इमोशंस को भी थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में सोचना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। बैलेंस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़िए, देखते जाइए कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद एक्शन लीजिए, उसके बाद कुछ दिमाग उस पर चलना चाहिए, पहले से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, सो थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट काफी ज्यादा दिख रही है, मुझे लॉयल्टी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, मुझे काफी विजडम वाली चीज दिख रही है, काफी वाइज रिलेशनशिप हो सकता है ये, एंड काफी ग्रोथ और एक्साइटमेंट भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नई चीजों की शुरुआत हो रही है, मे बी नया नया कपल हुआ है आपका, लाइक अभी नए नए कपल बने हैं आप दोनों। ठीक है, एंड काफी ग्रोथ और न्यू बिगनिंग्स, और काफी एक्साइटेड है टू बी विद ईच अदर, वो चीज मुझे दिख रही है, विच इज वेरी नाइस। और तभी मेरे ख्याल से ये जो डाउट है ना कि ट्रस्ट करूं नहीं करूं, वो इसीलिए बिकॉज थोड़ा नया नया रिलेशनशिप है, या नई नई डेटिंग स्टार्ट हुई है, जान पहचान स्टार्ट हुई है। अगर मैरिड है तब भी आई थिंक थोड़ा मे बी कुछ चीज अकम्प्लिश कर रहे हैं साथ में, बिकॉज साथ में यू कैन अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। ऐसा नहीं है, पावर कपल दिख रहा है मुझे आप दोनों का। ठीक है, सो मे बी एज अ मैरिड कपल आप कुछ नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, चाहे वो पेरेंटहुड वाली स्टेज हो गई, चाहे वो कोई एक घर खरीदना हो गया, या फिर फाइनेंशियली साउंड होना हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना हो गया। बट आई थिंक काफी चीजें आप साथ में अकम्प्लिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नई बिगनिंग्स दिख रही हैं, नई लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, नया घर है, नया बेबी है, नई लाइफ है, न्यू मैरिड लाइफ है, तो वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं अच्छी। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लग रहा है कि इनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। आई थिंक इनको अपनी तरफ से काफी, एक तो पैसा कमाने में काफी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियली स्टेबल बने ये, एंड उस तरफ थोड़ा ध्यान, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड ऑल्सो इस रिलेशनशिप में भी इनको काफी एफर्ट और
हार्ड वर्क, मेहनत, ये सब करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट। सारी मेहनत आपकी तरफ से नहीं होगी, इनको भी अपनी तरफ से काफी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कि हाँ समझें कि दूसरा क्या चाहता है, कैसा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एंड वो धीरे धीरे चीजें परफेक्ट बनेंगी। परफेक्ट मतलब 100 on 100 तो नहीं बनेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक दूसरे को समझने की कोई सिचुएशन जैसी आएंगी, वैसे वैसे थोड़ा पता लगता जाएगा। बट आई थिंक एफर्ट डालने की बहुत जरूरत है, मेहनत करने की बहुत जरूरत है। मतलब सो मच सो कि थोड़ा लग सकता है कि अच्छा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इस इंसान को समझना, ये आपके पार्टनर को लग सकता है। बट अगर वो गिव अप कर देंगे तो फिर चीज ही क्या है। उनकी तरफ से मुझे काफी कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है, काफी ड्रामेटिक, रोमांटिक, पोएटिक प्रपोजल दिख रहा है, गिफ्ट्स दिख रहे हैं, कोई सरप्राइज दिख रहा है। बट ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से जहां पे आपका ना ऐसे एकदम से बटरफ्लाईज और वो सब ऐसी चीजें हो जाएं कि ओ ये क्या हो गया। सो मे बी मैरिड कपल है तो कोई सरप्राइज प्लान करते हैं, यूजुअली नहीं करते हैं, और आपको लगे अरे व्हाट जस्ट हैपेंड। और मे बी मैं बोल रही हूँ ना, आप अभी डेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए वही सिचुएशन है, डेट करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन मे बी कोई प्रपोजल आ जाए कि लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, लेट्स बी टुगेदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाली चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा किसके लिए क्या मैच कर रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मई। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मई। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मई। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 मई। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। वर्गो, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। अगर आप बहुत रिजिड रहोगे ना चीजों को लेकर कि नहीं ये मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, अभी मैंने ये सोचा था, अभी ये होगा, अभी ये टाइम है, अभी ये है, ये स्टेज है, तो आई थिंक आप यू विल प्रोबेबली जो रिलेशनशिप का चार्म है ना वो चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा फ्लेक्स, थोड़ा रिजिड मत होइए, फिक्स्ड मत रहिए चीजों को लेकर, फ्लेक्सिबल रहिए। मे बी ये जो इंसान है ये आपके यूजुअल टाइप या एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटके है। आप दोनों बातचीत करना स्टार्ट करो, बट दूसरा एफर्ट काफी डाले आपको समझने में, एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज के आपने जो चेकलिस्ट रख रखी थी कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए, उसके उससे हटके आपने ये इंसान चूज करा। एंड इसमें और भी अच्छी चीजें हैं जो शायद आपने अपनी लिस्ट में मेंशन ही नहीं करी, आप भूल ही गए। तो इसमें आपको बहुत और अच्छी चीजें मिल जाएंगी अगर आप सिर्फ लिस्ट को ना देखकर अलग से किसी इंसान को डेट करना चाहो या समझना चाहो। सो आई थिंक और अगर मैरिड कपल है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ये इंसान आपका सोलमेट है, आपसे डिफरेंट है, ठीक है, आप चीजें कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये चीजें डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट दैट डजंट मीन के आप इनको अपने तरीके से ढलने के लिए मजबूर कर दो कि आप ऐसे हो तो ये भी ऐसे ही बने। ठीक है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए एक दूसरे की तरफ। मे बी घूमने जा रहे हैं आप कहीं पे, तो वहां पे ये मिले आपसे, या मे बी आप दोनों को साथ में कहीं रिट्रीट पे जाने की जरूरत है। लोगों से डिस्कनेक्ट करिए, थोड़ा आपस में कनेक्ट करिए, ताकि आपस में थोड़ा एक कनेक्शन बने। ये नहीं होना चाहिए अगर आप मैरिड कपल हैं तो इतना ज्यादा काम में आप लोग बिजी हैं कि आपस में ही डिस्कनेक्ट हुए चले जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उन चीजों को ना ध्यान रखिए। रिट्रीट पे जाइए, घूमने जाइए, वेकेशन पे जाइए, आपस में टाइम स्पेंड करिए, बेसिकली मतलब ये है। ऑल्सो कोई भी चीज है जो आपको रोक रही है, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, मे बी आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और मे बी आई डोंट नो पास्ट ट्रॉमा, एनीथिंग, और कोई भी चीज हो सकती है जो भी आपको ये नए रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी चीज में आगे बढ़ने से रोक रही है। यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, जैसे भी जो भी चाहिए, पुराने इंसान से, पुराने ट्रॉमा से, अपने कॉन्फिडेंस से, जो भी चीज आपको आगे इस रिलेशनशिप में खुश रहने से पीछे रोक रही है उसको लेट गो करिए प्लीज। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, अदरवाइज वो आप ना इस राउंड एंड राउंड इस चक्कर में ना फंस जाओगे इस पैटर्न में, और फिर निकल नहीं पाओगे। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 में। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 में। सिंगल वर्गोस के लिए
क्या लव मैसेजेस हैं फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गोस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गोस के लिए? लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गोस के लिए, लव मैसेजेस फर्स्ट टू 10th में। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, देन इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग। आपको नए लोगों से मिलना, बात करना, फिर बात बंद हो गई, फिर बात करना, फिर बात बंद हो गई। सो आई थिंक एग्जॉस्टिंग बहुत होगा, बट यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड यू नीड टू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। अपना बिलीफ सिस्टम मत चेंज करिएगा। इफ यू बिलीव इन लव एंड इफ यू वांट अ कंपेनियन, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ कभी ना कभी कोई तो मुझे मिलेगा, लाइक कोई तो होगा प्यार करने वाला, कोई तो होगा जो आपको एक कहते हैं ना एक एज अ कंपेनियन आपकी लाइफ में एंटर करे और लाइफ और बेहतर बना दे आप दोनों एक दूसरे की, तो है ऑफ कोर्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी बदल सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं, बट अभी के लिए आई थिंक आपके लिए थोड़ा ना मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा कि यार कोई मिल ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं हो रही, किसी से कुछ एक कहते हैं ना एक कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या करना है? सिंगल ही रहना है, नहीं करनी है शादी, तो वो चीज है। बस गिव अप मत करिएगा, स्टे डिटरमिन्ड, आगे बढ़ते रहिए, मिलते रहिए नए नए लोगों से। इस कॉन्सेप्ट ऑफ लव पे गिव अप मत करिएगा, ठीक है? एंड ऑल्सो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है आपको टू फाइंड अ पार्टनर। आपको ये लगे कि यार कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है, क्या हो क्या गया है? एक्चुअली आई एम गुड इनफ, सही हूं मैं, मुझ में कोई खराबी नहीं है, पर पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है ये? एंड आई थिंक आज की डेट में ही सबकी प्रॉब्लम है। लोग जो सिंगल हैं उनको पार्टनर चाहिए, और सबकी डेफिनेशन वही है, बट कोई भी किसी से क्लिक नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन। आई थिंक मेन रीजन इसका ये है कि हम लोगों ने ना कंपेनियनशिप को और पार्टनरशिप को बहुत रोमांटिसाइज कर दिया है। हमने जो अब हमारी जो चेकलिस्ट है ना वो बहुत ही बॉलीवुडिश हो गई है, प्रैक्टिकल चेकलिस्ट नहीं होती है हमारी वाइल फाइंडिंग अ पार्टनर। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मैं बोल रही हूँ, बट हम लोग ना कहीं पे भी जरा सा भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा मैंने तुम्हारा कर लिया, तुमने थोड़ा सा मेरा कर लिया, नहीं मैं मेरा करूंगी तुम तुम्हारा करो, वो वाली चीज थोड़ी ज्यादा हो गई है। एंड आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर, बट चैलेंजिंग हो सकता है। अगेन इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट रिजॉल्व इट, पार्टनर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है? ड्रामेटिक लोगों से दूर रहिए, पेशेंस रखिए अपने साथ, आसपास वालों के साथ, कि ठीक है पेशेंस रखिए कि कोई ना कोई है बना हुआ, मिलेगा। मेरे लिए यूनिवर्स ने बनाया है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से मुझे मिलेगा, तो पेशेंस रखिए, इम्पेशेंट मत होइएगा। एंड इम्पेशेंट होके किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत चला जाइएगा जो कि डिजर्विंग ना हो, ठीक है? सो चीजें थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो सकती है, लाइक इमोशनली आपको लगेगा यार मैं अकेला ही पड़ा हुआ हूँ, कोई है ही नहीं, बट हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन फर्स्ट टू 10th में सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन फर्स्ट टू 10th में रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं, मे बी आपकी अपब्रिंगिंग, उनकी अपब्रिंगिंग, अगर कोई आता भी है लाइफ में तो प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी अलग रिलीजन, स्पिरिचुअल पाथ, अपब्रिंगिंग, फूड हैबिट्स, व्हाट यू आर वेयरिंग, उसकी कुछ चीज हो सकती है कि उनको कुछ पहनने ओढ़ने में ये पसंद है, आपको ये पसंद है, तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। बट आई थिंक मे बी अपब्रिंगिंग और रिलीजियस फैक्टर्स का ना थोड़ा इशू बनेगा आप दोनों के बीच में, अगर, या मे बी यू आर वेरी रिजिड अबाउट सर्टेन थिंग्स, आपको जो चीज आपके थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको वही चीज चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं और कोई और भी पार्टनर आपका ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत फिक्स्ड हैं उस पर, ठीक है? ये नहीं कि हाँ ठीक है तुम कंट्रोल में ड्रिंक कर लो, या यू नो लाइक थोड़ा एक मेच्योरली ड्रिंक करो, नहीं, आपको चाहिए कि ड्रिंक नहीं करने वाला इंसान चाहिए। सो यू आर ऑल्सो प्रॉब्ली वेरी रिजिड अबाउट इट, आई थिंक।
ऑल्सो कोई भी अगर मिलता है ना वर्गो, प्लीज मेक श्योर टू फर्स्ट गेट टू नो द अदर पर्सन, ठीक है? एक दूसरे को जानिए पहचानिए बिफोर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। एकदम से कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे अपने बारे में रिवील करना, एक्स के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली के जो पूरे किस्से होते हैं वो सारी चीजें, या बचपन का ट्रॉमा एकदम से मत रिवील करिए। पहले देखिए कि ये इंसान वैसा है जैसा आप चाहते हैं या नहीं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए एंड देन ग्रेजुअली रिवील करिएगा। एकदम से सारी फैमिली के चीजें खोल के मत बैठ जाइएगा उनके सामने, थोड़ा टाइम लीजिए अपना। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री, ठीक है? ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, ठीक है? सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है, ठीक है? तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत आपका बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम। इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। ओके, वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th में वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। वर्गो जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये ना आपकी और इनकी जो बात हुई थी लास्ट में या वट एवर हैपेंड, वो कॉन्वर्सेशंस ये रिप्ले करते रहते हैं अपने दिमाग में, बार 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 बार। जो भी बात हुई थी, दे आर लाइक क्या बात हुई थी, अच्छा ये उसने बोला था, ये मैंने बोला था, ये हुआ था, वो हुआ था। सो दे जस्ट कीप ऑन रीप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। वो उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड वो सेम चीज रिपीट करते रहते हैं। मे बी कुछ अच्छा हुआ है इनकी लाइफ में अभी, एंड कोई चीज है ऐसी जो ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। मे बी आप दोनों ने साथ में प्लान करा था कोई चीज,
कि ये जब होगा तब हम ऐसे पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और वो चीज अब हो गई है बट वो आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आप दोनों की बात नहीं चल रही है, बट दे रियली विश दे कुड शेयर देयर गुड न्यूज विद यू। दे आर स्टिल इन लव विद यू वर्गो, वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, दे आर वेरी मच इन लव विद यू, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम टू लेट यू गो। आपको शायद रियलाइजेशन नहीं हो रही है बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या उनके बारे में कुछ सुनने को नहीं आ रहा है आपको, या मे बी उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, बट डेफिनेटली इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर देम जब आप गए, या आपको जा लेने देना उनके लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। एंड उनकी गलती थी बट समहाउ उस टाइम पे उनको चीज समझ नहीं आई कि कैसे डील करें, क्या करें, तो उन्होंने आप पे ब्लेम डाल दिया और उन्होंने इन अ वे कॉन्वर्सेशन ऐसा मोल्ड करा कि भाई आपकी गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा मैन्युपुलेशन भी, या समझ भी नहीं आया, डर भी लगा, और एक कई बार एक होता है ना, इंसान ईगो में आ जाता है कि अपनी गलती नहीं मानता, दूसरे की गलती, तो उन्होंने वो करा, उन्होंने हर किसी को स्टार्टिंग में यही बताया कि आपकी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, बट अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि भाई ये मेरी गलती थी और मैंने फालतू में ही वर्गो पे ब्लेम डाल दिया। अब ये जो नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो उनकी फीलिंग्स है, उनके लिए है वो कार्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का, ओके। थैंक यू, बाय।